रजनीशपुरम में या उरगांव में के बाद ही क्या ऐसा हुआ कि ओशो की इमेज एक अमीर गुरु की, सेक्स गुरु की इस तरह से हुई, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हुई? देखिए, ये दोनों बातें अलग अलग हो गई, है ना। सेक्स गुरु का लेवल 100% गलत है। ओशो पर अगर कोई लेवल लगाना है तो समाधि गुरु का लेवल लगेगा। पहले अमीर गुरु पर आप बताइए, जब 93 पहले इसको 97 रोल्स। एक मिनट में अच्छा, खत्म करके, है ठीक ना। ओशो की किताब है संभोग से समाधि की ओर। जी, हम कहाँ हैं? हम सेक्स लेवल पे हैं। प्रकृति ने हमको वहाँ पैदा किया है। हमें जाना कहाँ है? समाधि। परमात्मा में जाना है, समाधि में डूबना है। तो ओशो किसके पक्ष में और किसके खिलाफ है? मैं आपसे कहूँ सोनीपत से दिल्ली की ओर, इसका मतलब है कि आप दिल्ली की ओर, लक्ष्य दिल्ली पहुंचना है। सोनीपत तो छूटता जाएगा, जैसे जैसे आप दिल्ली की ओर जाएंगे सोनीपत तो छूटता जाएगा। हम पैदा हुए हैं काम में और हमें जाना है राम तक। तो काम से राम तक की इस मैच्योरिटी की जो यात्रा है, ओशो ने इसके समझाया है। स्पष्ट लक्ष्य क्या है? जब मैं कहूँ गरीबी से अमीरी की ओर या बीमारी से स्वास्थ्य की ओर, तो किसके पक्ष में हूँ, किसके विपक्ष में हूँ? बीमारी के खिलाफ हूँ, स्वास्थ्य के पक्ष में हूँ, गरीबी के खिलाफ हूँ, समृद्धि के पक्ष में हूँ, स्पष्ट है। तो कहाँ कंफ्यूजन होता है जब वो कह रहे हैं सम्मुख से समाधि की ओर? यात्रा तो वहीं से शुरू करनी होगी जहां हम हैं। क्यों ये विवाद हुआ है? क्योंकि जो पुनः मैं कहना चाहूंगा, लोगों की IQ लेवल बहुत कम है। वो किसी चीज की गहराई में जाते नहीं, उसको पढ़ते नहीं, सुनते नहीं। एक भी व्यक्ति जिसने ओशो की किताब सम्मुख से समाधि की ओर पढ़ी है अथवा वो 5 प्रवचन सुने हैं, कुल 5 प्रवचन है 5 घंटे के, जिसने भी सुने हैं वो ओशो का मुरीद हो जाएगा। और जिन्होंने सुने ही नहीं, पढ़े ही नहीं, वो कुछ भी कहते रहे, वो लेवल लगा देते हैं सेक्स गुरु का। उनके लेवल का क्या वैल्यू है? नहीं, लेकिन किताब की चर्चा ना करें। किताब तो है, मैंने पढ़ी है किताब। जो कम्यून है, कम्यून को लेकर एक तो विवाद हुआ। फिर पुणे का जो सेंटर है उस पर कहा गया कि भाई अंग्रेज़ों के लिए या जो विदेशी हैं हमारे, उनके लिए एक अलग तरीके की ट्रेनिंग है, क्योंकि वो सेक्स को लेकर बात करते हैं, और हिंदुस्तानी जो लोग हैं उनके लिए अलग। फिर ओशो की तरफ से ये भी कहा गया कि ये रिप्रेशन है या सप्रेशन है, जो भी कहें, लेकिन वेस्टर्न लोगों का और हिंदुस्तान के लोगों के सेक्स पर नज़रिया अलग अलग है। वो भरपेट कर चुके हैं, आपको यहाँ डर लग रहा है। तो इन दोनों के पैराडॉक्स के बीच में कहीं पर कोई विवाद हो रहा है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्यों आई ऐसी बात और वो छूटती नहीं। अगर लोग ओशो की किताब को, प्रवचनों को सुने, पढ़ें, पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट को ले लें। मैंने ओशो के 25 घंटे के प्रवचन संकलित किए हैं। एक का टाइटल है वासना मुक्ति के उपाय और दूसरे का टाइटल है ब्रह्मचर्य की साधना। लोग इनको क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं पढ़ते? ओशो ने कहा है कि मेरे से ज्यादा एंटी सेक्स कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है। मैं तुम्हें चाहता हूं तुम सेक्स से मुक्त हो जाओ, तुम्हारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो, मूलाधार से सहस्त्रार की ओर जाए, तुम समाधि को जानो। तब जब तुम बड़े आनंद को जान लोगे तो छोटे से सुख की कामना अपने आप खत्म हो जाएगी। जब तुम्हें हीरा मोती मिल जाएंगे तो रंगीन कंकड़ पत्थर तुम्हें आकर्षित नहीं करेंगे। तो मैं तुम्हें वहां ले जाना चाह रहा हूं। लेकिन दुनिया का IQ लेवल बहुत कम है, एवरेज व्यक्ति का, है ना। वो सेक्स वर्ड सुनते हो बस पगला जाते हैं। उनके भीतर इतना दमन है, उनके भीतर का जो मेंटल परवर्शन है, उसकी वजह से वो ओशो का लेवल लगा देते हैं सेक्स गुरु का। नहीं, लेकिन वेस्टर्न जो सोसाइटी है उसके पास तो परवर्जन नहीं है, या है परवर्जन? देखिए, आप अगर सिगमंड फ्राइड को पढ़ें, है ना, पूरा का पूरी साइकोलॉजी सेक्स परवर्शन पर ही खड़ी हुई है। उन्होंने तो वेस्टर्न लोगों का ही स्टडी किया था, वो तो सिगमंड फ्राइड तो नहीं थे, बिल्कुल अलग तरीके से। उन्होंने जो स्टडी की, लिखा है, जो चिंतन मनन किया है, वो तो कहते हैं 99% साइकिक इलनेस आर बॉर्न आउट ऑफ सेक्स परवर्शन। 99%। तो ऊपर ऊपर से लोग दिख रहे हैं कि शायद वो सेक्स को स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन भीतर से बड़ी गिल्ट फीलिंग, और वो आती है क्रिश्चियनिटी के साथ। क्रिश्चियनिटी में कोई देवी नहीं है, याद रखिएगा। हमारे भारत में तो भगवान कृष्ण के साथ 16,000 रानियां हैं और राधा हैं, और 2 उनकी लीगल पत्नियां भी हैं, और राम के साथ सीता खड़ी हैं, विष्णु के साथ और नारायण के, सबके साथ देवियां हैं। क्रिश्चियनिटी में, ट्रिनिटी में भी कोई देवी नहीं है। पिता ईश्वर, पुत्र जीसस क्राइस्ट, माँ है ही नहीं। माँ नहीं है कहीं भी। तो उनका सेक्स सप्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, टू मच। आप पुरानी हिस्ट्री देखें, ईसाइयत में जो मठ हुआ करते थे, ननरीज और मोनेस्ट्रीज अलग अलग, 10,000 स्त्रियां इकट्ठी रहती थीं,
और यहाँ 10-10 हजार पुरुष इकट्ठे रहते थे। इतनी होमोसेक्सुअलिटी और लेस्बियनिज्म फैली जिसका कोई हिसाब नहीं। सर लोग नाराज हो जाएंगे आप ईसाइयों को लेकर। आप इंटरनेट पर खोज लीजिए, गूगल में लेस्बियन और होमोसेक्सुअलिटी की बात करेंगे। इसकी शुरुआत ही वहीं से होती है, क्रिश्चियनिटी से। आप 10,000 पुरुषों को इकट्ठा बंद कर देंगे एक जगह तो क्या होगा? जिंदगी में कभी नहीं निकल सकते वहां से वापस। एक बार जो साधु हो गया सो हो गया, फॉरएवर। केवल उसकी मुर्दा लाश ही वहां से जमीन में गड़ाई जाएगी, वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। तो आप बताइए, प्रकृति ने जो दिया था सेक्स, उसका क्या होगा? वही हालत। तो मतलब आप कह रहे हैं दोनों लेवल पर एक ही बात है। जहाँ दमन हो रहा है हिंदुस्तान में, जहाँ हम सेक्स की चर्चा करने से डरते हैं वो, और वो जो कर रहे हैं सेक्स, ओवर है, कम है, जो भी है आप उसको कहें, दो प्रकार के दोनों ही आपको विकृति के तौर पर देखते हैं। एक है दमन करने की वृत्ति, ये भी परवर्षण हो गया, और एक हो गया ओवर एक्सप्रेशन। कुछ देशों में ऐसा है कि सड़क के किनारे फुटपाथ पे लोग सेक्स कर रहे हैं। Now, this is again ugly, लेकिन क्या ये गलत है? आप कह रहे हैं कि जो कम्यून्स हैं या जो ओशो का पुणे का आश्रम है, वहाँ पर सेक्स को ट्रेनिंग के तौर पे काम में नहीं लिया जाता। भले ही आप कहें कि हम समाधि तक पहुँचना चाहते हैं, शुरू तो सोनीपत से कर रहे हैं ना, तो क्या उतना ही स्वीकार किया जाता है शुरुआत करने के लिए। ओशो ने जिन 3 विधियों की चर्चा की है, विज्ञान भैरव तंत्र की, जिसमें भगवान शिव ने देवी पार्वती को जो 112 विधियाँ दी हैं, उनमें 3 विधियाँ सेक्स से संबंधित हैं। उसकी जो विधि है उन पे आप गौर कीजिएगा, वो सेक्स एक्ट की नहीं है, वो जो ऊर्जा भीतर जाग गई है। नहीं, ऊर्जा, सेक्सुअलिटी नहीं। सेक्सुअलिटी इज अगेन मेंटल, इट इज नॉट फिजिकल। जब सेक्स की भावना जागी, शरीर उत्तेजित हुआ, उस समय भगवान शिव कह रहे हैं उस ऊर्जा पे फोकस करो, उसके साक्षी बनो। वह ऊर्जा की जैसे हम साक्षी बनेंगे, उसका ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाता है। यह तंत्र की साधना की एक पद्धति है। 112 पद्धतियों में से ये पद्धति भी है। तो ओशो ने जब तंत्र के पूरे विज्ञान को समझाया तो उसमें यह भी आती है। तो इसमें यह है कि इस खलन के बिना वो जो ऊर्जा को तुम डाइवर्ट कर दिया, दूसरी तरफ ले गए, तो अब इजैकुलेशन नहीं होगा, वह ऊर्जा दूसरी दिशा में चली गई। जैसे एक नदी में हमने बांध बनाया और एक नहर खोद के हम दूसरी दिशा में पानी के ले गए, तो अब यहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, हमने पानी की दिशा ही बदल दी। अब नदी यहाँ से नहीं बहेगी जहाँ से बहती थी, हमने दूसरी तरफ से बहा दी। तो हमारी जो लाइफ एनर्जी है उसको हम दिशा बदल सकते हैं। तो बजाय वासना में जाने के वह समाधि में डूब सकती है। ऊर्जा तो वही की वही है। फिर दूसरी विधि में भगवान शिव कहते हैं कि पार्टनर की मौजूदगी के बिना सिर्फ स्मरण करो कि सेक्स एक्ट में क्या हुआ था, और कुछ ही क्षण में तुम पाओगे तुम्हारी ऊर्जा जाग गई और तुम उसको ऊर्ध्वगमन कर लो। तो पूरी की पूरी विधि स्टार्टिंग पॉइंट सेक्स है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वहाँ से चेंज हो जाएगी बात। और तीसरी विधि में भगवान शिव कहते हैं देवी पार्वती से कि केवल उस परम मिलन का स्मरण करो, स्मरण मात्र, और तुम सीधे समाधिस्थ हो जाओगे। ये विधियाँ हैं। अब इसको कोई करे ना या गलत समझे तो उसकी गलती है। ये भगवान शिव के द्वारा बताई गई हैं, ओशो ने केवल इसी को समझाया है। नहीं, फिर भी मेरा सवाल जो लोग जिस पर चर्चा करते रहे, मैं आपसे वो समझना चाहता हूँ कि एक तो जो हमारे हिंदू धर्म में जितने लोगों ने समाधि ली, वो तो सेक्स से समाधि पर नहीं पहुँचे, बल्कि उन्होंने तो सेक्स को छोड़ के समाधि ली। मैं कह रहा हूँ इसमें भी सेक्स छूट जाएगा तभी समाधि लगेगी। लेकिन सेक्स होना तो जरूरी है ना। तो मतलब तो क्या आप इसको खारिज कर रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं इस पर नहीं जा रहा कि प्रकृति ने दिया कि नहीं दिया। जो आरोप लगता रहा कि भाई जो कम्यून्स हैं, जो सेंटर्स हैं, उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी है, इसको लेकर बहुत विवाद हुआ। क्या आप इसको खारिज कर रहे हैं? मैं देखिए, मैंने एक उदाहरण दिया कि ईसाइयों के मठों में क्या हुआ है ना। ओशो ने उसको इनकार किया। उन्होंने कहा कि सहज रूप से स्त्री पुरुष के जो संबंध है वैसे रहे, प्रकृति के खिलाफ मत जाओ। यदि प्रकृति का ऊर्ध्वगमन कर सको तो दी बेस्ट है ना, तब सेक्स छूट जाएगा, सहज ब्रह्मचर्य फलित हो जाएगा। अगर वो ना हो सके तो बी नेचुरल, तो दमन करके तुम विकृत हो जाओगे, और विकृति बहुत से मानसिक रोगों की जड़ है, उससे बचना है। तुम सहज रहो, प्राकृतिक रहो जैसे हो।